बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एवरीवन। मैं हूं हमजा बर्टी और मैं हूं आमना आदिल और आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं मॉर्निंग वॉइस में। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग 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 ब्रेक फाइनली वी आर बैक। आपकी सुबह को हम लोग ताज़ा करने के लिए जी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं फाइनली। तो हमजा हियर आई कम टू यू। तो आपने इतना ज़्यादा अच्छा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाइक स्टडीज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की। हैव यू एवर थॉट कि आप मेरे साथ मॉर्निंग शो भी करेंगे? एक्चुअली ये मेरे लिए एक अच्छी चीज है और एक अनएक्सपेक्टेड चीज है, बट आई वाज really अमेजिंग। आई एम हैप्पी विद यू हियर इन द मॉर्निंग शो। तो ये था जी थोड़ा सा हमारा आपस में ब्रेकिंग द आइस। तो अब हमजा मैं आपके साथ एक्चुअली में इंटरेक्ट करना चाह रही हूँ और हमारी ऑडियंस भी चाहेगी। लाइक व्हेनेवर देयर इज अ बिग चेंज, जब हमें पता होता है कि यार एक बिग चीज होने वाली है तो हम लोग बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एक्साइटमेंट के अंदर वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो सिर्फ एक्साइटमेंट में हम लोग कर रहे होते हैं। लाइक नॉर्मली ऐसा कुछ हो रहा हो तो हम लोग वो नहीं करते। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पता था कि यार फाइनली वी आर बैक विद मॉर्निंग वॉइस। तो हम लोग बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी व्हाट टू वेयर, क्या पहनना है, लाइक क्या होना चाहिए, लाइक क्या क्या बातें करनी है मैंने अपनी ऑडियंस से इतनी देर के बाद तो हमने मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपका जो पहला वो टाइम था वो कैसा था? ऑब्वियसली ये चीज़ एक होती है, एक्साइटमेंट होती है। इवन आप जब ऐसे ही कैजुअल कुछ अच्छा प्लान कर रहे होते हैं और अपने नाजरीन की भी उसमें जब विशेष को देखते हुए चलना होता है, उनको साथ लेके चलना है और आप नाजरीन को जो है उनकी सुबह को अच्छा बनाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एक्साइटमेंट होना पड़ता है और कंसर्न भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी अच्छी स्टोरीज बतानी है और हमने खुश रहना है और खुश रहना है और खुश रखना है। तो हमजा वाकई में ऐसा होता है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ ना तो बचपन में ये होता था जब देयर इज सम फंक्शन इन द स्कूल, कोई इवेंट होता था जैसे कलर्स डे होता था और कल्चरल डे होता था, तो पूरी रात हम ये सोचते थे कि यार कल इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनेंगे और इतने ज्यादा और टीचर्स को तैयार करेंगी, ज्वेलरी पहनाएंगी और मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती थी इस चीज की। तो पूरी रात जो है ना नींद नहीं आती थी और आम दिन मामा नॉर्मल डेज में मामा लड़ के उठाती थी, भाई उठ जाओ स्कूल से लेट हो रही है, स्कूल से लेट हो रही है। हमने नहीं उठना भाई, बिस्तर नहीं हमने छोड़ना। लेकिन जिस दिन ऐसा कोई दिन होता था सबसे पहले हम उठ के मामा कहे मामा नाश्ता बना भी दे। तो ये चीजें भी होती है, तो ये भी बहुत समटाइम ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं और डेफिनेटली जब एक आप नई चीज प्लान करके जाते हैं और एक्साइटमेंट होती है, फिर आप उसमें एक अपना फुली मोटिवेट होके उस चीज को जो है वो अचीव करते हैं। और ये एक अच्छी चीज है, अपनी डेली लाइफ रूटीन में होना चाहिए, नॉट फॉर स्पेशल डे, इवन डेली रूटीन में भी इस चीज को एडप्ट करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठें और फ्रेश रहेंगे और इसी तरह से फ्रेश एयर लें। तो ये एक अच्छी चीज है। एक्चुअली आई वांट टू ऐड इन कि हम लोग हमारा हर दिन जो है वो स्पेशल होता है। हम लोगों ने बहुत सारे काम करने होते हैं, तो अपने हर दिन को ऐसा ही दिन समझें कि आपने बहुत सारी चीजों को अकम्प्लिश करना है और इतने ही एक्साइटेड रहें। क्योंकि आप जब इस तरह से एक्साइटेड होते हैं लाइक यू कैन सी लाइक द कैमरा, द ऑडियंस कैन सी द एनर्जी जो हम लोग इस वक्त शेयर कर रहे हैं, वो हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये खुशी हमें डेली होनी चाहिए ताकि एक्चुअल में हम पूरा दिन रिफ्रेश फील करें। जब हम इतनी मजे की बातें सुबह करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा होता है। हमें पता होता है कि यार अच्छा आज का दिन ऐसा होने वाला है, टेम्परेचर ऐसा होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग देख रहे होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है। तो हम लोग अकॉर्डिंगली जो है उसके साथ काम करते हैं, सो ये दैट इज वेरी ग्रेट। एक बहुत अच्छी चीज होती है और इसी तरह से रैंडम चीजें जो होती हैं, आप छोटी छोटी चीजों के साथ अपने दिन का आगाज करते हैं और उसको अच्छा बना देते हैं। लाइक मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था और मैं बहुत खुश हुआ, बहुत इंप्रेसिव सीन था मेरे लिए। वो एक एजेड अंकल थे, एजेड कपल था। बातें शेयर करते रहते हैं व्हेनेवर वी आर डूइंग लंच या हम लोग लाइक गॉसिप कर रहे होते हैं। ही इज द बेस्ट पर्सन टू हैव द गॉसिप्स। यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो मोहल्ले की पुप्पो आप स्टार्ट एक्चुअली हम ना उस तरह वो इसलिए होता है कि जब आप शेयर करते हैं एक्चुअल में हमें शेयर करिए तो वो एक पॉजिटिव मैसेज होता है और आप उसको अपने आप पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली एक मैसेज कन्वेयर बन के अगले बंदे के भी माइंडसेट में बैठ जाती है चीज। लाइक ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये लव भी है और नेचर क्रिएटर भी है। लाइक इस तरह से कि एजेड कपल था आमना, और वो
फ्लावर्स की शॉप पे थे और अंकल जो थे वो अपनी मिसेज को गजरे दिलवा रहे थे और लाइक दे वर 70 प्लस आई थिंक सो, और अगर इफ आई एम रॉन्ग तो वो 60 प्लस तो होंगे। तो लाइक वो बहुत अमेजिंग लम्हा था और शी वॉज हैप्पी एंड मैं उस चीज को देख के बहुत ज्यादा उसको एंजॉय किया और उस चीज को फील किया। तो ऐसे ही हम छोटी लाइक वाकई में दिस इज लाइक दिल होना चाहिदा जवा उम्र की रखे नो, एजेस आर जस्ट नंबर्स। या एग्जैक्टली। सो ये इस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज जो है ना वो हमें वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। यू नो वाकई में ऐसा होता था लाइक माय फादर अपने लाइक बिजनेस ट्रिप्स के साथ जब वो किसी वेस्टर्न लाइक नॉर्दर्न एरिया में जा रहे होते थे या किसी आउट ऑफ कंट्री को विजिट कर रहे होते थे तो वो दिस वाज कंपल्सरी कि उन्होंने वापसी पे मामा के लिए लाजमी वहां की कोई स्पेशल चीज लेके आनी है। तो मेरी मामा का वार्डरोब वाज फुल ऑफ सम सच थिंग्स लाइक यार ये चीज वहां से लेकर आए, ये वहां की स्पेशल थी, ये वहां से लेकर आए। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए और ये और हमें बहुत अच्छा लगता था यार, वाओ दे आर सो गुड एट इट एंड माय फादर वाज वेरी गुड एट इट, यू नो गिफ्ट्स देना और छोटे-छोटे सरप्राइजेस। और मेरे ख्याल में यू नो व्हेन कोई भी लाइक इट्स नॉट जस्ट अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में लाइक अगर हम बच्चे हैं लाइक मैं हूँ अपने पेरेंट्स को हम भी गिफ्ट्स दे सकते हैं। लाइक आई एम अर्निंग, आई एम यू नो, तो हम लोगों को भी छोटा छोटा लाइक प्यार का मैसेज एक देना चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए। जैसे वो होता है ना जादू की झप्पी वाला सीन, तो थोड़ा सा प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, मैंने वी आर ग्रोन अप्स, तो हम भूल जाते हैं कि हम लोगों ने ये चीजें एक्सप्रेस करनी है। बिल्कुल, तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। लाइक मदर है या फादर है, अल्लाह करे कि सबके पेरेंट्स जो हैं वो हयात हैं और वो उनको लंबी जिंदगी मिले। वो आपस में अपना प्यार तो उनका होता है लेकिन बच्चों का भी प्यार जो है वो मैटर करता है। इसी तरह हर रिलेशन में लाइक फ्रेंड रिलेशनशिप है या टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, वहां पे भी ऐसे अमेजिंग सीन्स होते हैं। लाइक अभी रिसेंट डेज में हमारी कॉलीग यहाँ पे वुमेन डे के अकॉर्डिंग उन्होंने दैट वाज अमेजिंग, बहुत हमारी कॉलीग है एंड आई वुड रियली थैंक हर फॉर सच अ गुड वाइब शी हैज कि मतलब कोई भी इवेंट होता है लाइक शी ऑन वैलेंटाइंस डे हम सबको उसने चॉकलेट्स दी थी और लाइक आई वाज सो हैप्पी कि यार पहली चॉकलेट मेरी कॉलीग की तरफ से हमें मिली थी। एंड देन ऑन वुमेन्स डे उसने हमें सबको जो है कहा और लाइक विश किया और उसने सबको बहुत अच्छा मैसेज देती है। हाँ, ये छोटी छोटी खुशियां हैं, इसी तरह से आप एक दूसरे के खुश कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो सकती है, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है और आपका डे अच्छा गुजरता है, आप खुश रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमजा आई वुड लाइक टू ऐड के लाइक हम लोग जब भी पार्क में लाइक शाम को वॉक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मदर एंड फादर एंड छोटी सी बेटी या बेटा वो हाथ पकड़ के ना जोर से ऐसे, तो वो नहीं मामा मुझे ये मेरे चॉकलेट चाहिए, इट इज सो क्यूट। लाइक आपको याद आ रहा था तो पेरेंट्स कितना ज्यादा करते हैं आपके लिए। तो आई वुड अगेन मैं यू नो हाईलाइट करूंगी इस चीज को कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना तो उनकी वो कहते हैं ना कि लाइक जितना इंसान बुजुर्ग होता जाता है उतना उसका ज़हन जो बच्चों जैसा बनता है। तो जिस तरह से वो बचपन में हमें अटेंशन देते हैं उनको भी अपने बुढ़ापे में उतनी ही अटेंशन की जरूरत होती है। तो प्लीज इस चीज को जो है आप लाजमी कंसीडर किया करें और उनसे पूछे जो इस चीज के लिए इतना ज्यादा क्रेव करते हैं कि यार हमारे भी पेरेंट्स हो तो हम भी उनसे प्यार करें, वो हमसे प्यार की बातें करें। तो इस चीज को जरा थोड़ा सा जो है ना फोकस किया करें तो आपकी आम जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। अब ना मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा चीज, लाइक एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने फादर से पूछता है कि एक क्रो बैठा होता है दीवार पे, तो वो पूछता है कि बाबा व्हाट इज दिस, वो क्या है। तो वो बताते हैं उनको कि वो एक कौवा है। वो एक दफा पूछता है, 2 दफा पूछता है, 3 दफा पूछता है, लाइक हाँ वो बताते हैं। और सेम इसी तरह से समटाइम ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो है वो उनसे गुस्ताखियां हो जाती हैं कि वो अपने पेरेंट्स से लाइक वो एक टाइम पूछते हैं तो वो बता देते हैं, सेकंड टाइम पूछते हैं इरिटेट हो जाते हैं कि यार बाबा बार-बार पूछ रहे हैं। होता है लाइक अक्सर ऐसा होता है कि लाइक कोई भी पूछ, लाइक मेरी दादू पूछा करती थी ये फोन कैसे चलता है और यहाँ से कॉल कैसे होगी, नंबर कैसे सेव होता है, नंबर निकालते कैसे। तो इस तरह की चीजें वो पूछते थे ना तो हम लोग लाइक अक्सर भी मैंने नोटिस किया इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपके अराउंड हो रही होती हैं। तो कोशिश किया करिए, छोटी सी एफर्ट आप करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो मल्टीप्लाई होके आप तक वापस आएगी। तो बी अ बिट गुड एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, यू नो। एग्जैक्टली इसी तरह से है। तो ये आपको बहुत कोऑपरेटिवली और प्यार से ट्रीट करना चाहिए। ये चीज अमेजिंग होती है और छोटे छोटे से लम्हात आपकी खुशियों का
बायस बन जाते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का आगाज हम करने जा रहे हैं। उसमें हम ये चीज जो है, और आज का आगाज हम करेंगे एक ट्रिकी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए, लाइक थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, इंटेंस है, लेकिन हमजा मैं आपसे पूछने वाली हूँ बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। बिकॉज हमजा, हम लोग जब भी वैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारी ट्रिक्स पूछती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों आदत है। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, लाइक इतना फन कर रहे होते हैं हम लोग, जब हम लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको ऐड करें, क्योंकि एक फन क्रिएट करें ताकि हमें भी मजा आए और फिर हमारी वजह से आपको भी थोड़ा सा जो है उनके लिए ये चीज एक इंटरेस्टिंग हो जाए और इंटरेस्ट क्रिएट हो। और यहाँ पे मैं ना हमजा को ट्रैप करने लगी अपने क्वेश्चन। हाँ, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए बिकॉज अच्छा, अब अगर मैं ट्रिक, लाइक अगर मैं कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बट आई ट्राई कि आप उतना ज्यादा ट्रिक ना हो। लाइक आई वांट टू से आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस चीज को अचीव कर सकूं। मैं अपने लोगों को कहूंगी जो हमें देख रहे हैं, नाज़रीन, आप लोग जल्दी से अपने चाय का कप पकड़ लें, बड़ा मजा आने वाला है, बड़े इंटेंस किस्म के एक्सप्रेशंस आने वाले हैं हमारे पास, सोचने वाले और लॉजिकल थिंकिंग वाले। आप इसको करें और फिर हम ग्रैब अ कप ऑफ टी बिकॉज़ बड़ा मजा आने वाला है। तो हमजा, अब आपने गौर से सुनना है, ठीक है? एक बच्चा है, वो अपने फादर के साथ एक गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है? अपने फादर के साथ वो उनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं एंड द कार मेट एन एक्सीडेंट। ओह माय गॉड, ओके। और होता ये है कि वो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और फादर की डेथ हो जाती है और बच्चा बहुत ज्यादा जो है बुरी हालत में हॉस्पिटल उसको जो है भेजा जाता है, हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। When the doctor came up, जब वो डॉक्टर जो है वो केम अप होती है, तो वो ये कहती हैं कि अरे ये तो मेरा बच्चा है। How is that possible? Now, how? Okay, like वो इस तरह से होता है कि वो बच्चा हॉस्पिटल एडमिट होता है और वो डॉक्टर कहती है कि ये मेरा बच्चा है। तो उसकी मदर डॉक्टर हो सकती हैं। तो why is that so? ये आपको मैंने पहले पूछा है क्या? Not at all. अरे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लाइक मैं इतना भी नहीं हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। ये सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है। लिसन, ये सवाल का जवाब मैंने फौरन से दे दिया है और ये हो नहीं सकता। सक्सेसफुल मस्ट बी चीटिंग। और मैंने ये पहले पूछा हुआ है, वरना जिससे भी मैंने ये ट्रिक क्वेश्चन पूछा उसको कभी भी नहीं। ओके, हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी आमना, अगले सेगमेंट। ओके, सो अब ऑलवेज वी ऑलवेज से कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इसके नो हाउ होना, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना तो बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो पॉलिटिक्स के तड़के की तरफ जल्दी से आते हैं और तड़का लगाते हैं सुबह सुबह। और आपको बताते चले कि जी तोशा खाना का पिछला 21 साल रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया है, यानी आप जान सकते हैं, मैं जान सकती हूँ, हम सबको भी पता चल सकता है कि पिछले 21 साल में किस कंट्री के किस पर्सनैलिटी ने किस पर्सनैलिटी को क्या गिफ्ट दिया। और हमजा, उसके अंदर बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं, बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं, लाइक बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलती है। सो लाइक हमसे सोचो कि अगर लाइक यू आर एट सम पोस्ट और आपको कोई फॉरेन पर्सनालिटी आके एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देती है, हाउ विल बी योर फीलिंग्स? यू नो व्हाट, अगर कोई इस तरह से मुझे गिफ्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो एक स्टेट के लिए होता है और वो एक स्टेट के ओहदे के लिए गिफ्ट होता है। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे अपने पास रखना होगा। लाइक वैसे जब तक मैं उस पोस्ट में हूँ मैं उस पर इंजॉय करूंगा। और हाँ, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको भी साथ में उसमें घुमाऊंगा। तो डेफिनेटली मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये अच्छी चीजें होती हैं, लग्जरी आइटम्स होती हैं और वो एक पोस्ट के लिए होती हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। इसी तरह से ये पिछले 21 साल रिकॉर्ड को जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। अब आपको पता होगा कि आपके मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं उनको क्या क्या तोहफे मिले थे, उनको घड़ियां मिली थी, उनको गाड़ियां बुलेट प्रूफ मिली थी। तो ये चीज अब आपके सामने ये अच्छी चीज है। एक्चुअल में तोशा खाना में वो चीजें वाकई में बहुत एक्सपेंसिव होती है। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू एन इंसिडेंट, लाइक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपनी फैमिली में, तो टेबल टॉक हो रही थी, घर में बड़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशन भी अक्सर होती है। तो वो कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटे की शादी और उन्होंने बहुत सारी पर्सनालिटीज को बुलाया। तो ये इस तरह से अच्छी चीजें होती है, इंटरेस्ट। तो ये बहुत सारी चीजें होती है और मेरे ख्याल में
लाइक हमजा आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि काफी टाइम से ये तोशा खाना जो है ना ये न्यूज में रहा और बहुत ज्यादा बहस था, बहुत ज्यादा। तो लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा है भाई कि यार तोशा खाना में लोगों ने क्या भेजा है, क्या चक्कर था, और ये चीज और ये पहली दफा जो है गवर्नमेंट ने इस चीज को पब्लिक कर दिया है। लाइक आप, मैं, हम सब इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदगान क्या क्या तहफ़ मिले उनको, और किसने कितना पे करके उस चीज को खरीदा और किसने फ्री में और ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज आपको मिलने वाली है भाई, पब्लिक कर दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर मुझे जो देख रहे हैं और जिनको तोशा खाना में बड़ा इंटरेस्ट है तो वो जल्दी से जाके देख सकते हैं भाई कि किसको क्या मिला और किसने क्या खोया और क्या पाया। और मैं यही यहाँ इसी तरह से सम अप करते हुए यही बोलूंगी कि घड़ी ना बेची होती तो ये घड़ी ना देखना पड़ती। खैर इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। हम आगे बताएं तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक हलचल मची हुई थी इंतखाबी रैली के हवाले से। और पहले तो जी इंतखाबात हो गए, आमद है उसकी, और बिल्कुल हर तरफ है तारीख पे तारीख, लेकिन तारीख नहीं थी मिल रही। सियासी पारा बहुत हाई चल रहा है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस और सियासी वर्कर से एहतियात से, प्यार से बात करनी चाहिए। आजकल बहुत आग कभी भी वो किसी भी टाइम आपके साथ लड़ सकते हैं। लाइक इतना वो हैक्टिक सिचुएशन चल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज रैली का इनेकाद किया जाएगा। कल भी किया जाना था लेकिन वो मैच की वजह से अगर बैकग्राउंड की तरफ जाए तो कल आर्टिकल 144 की वजह से जो है किसी भी पॉलिटिकल रैली की तरफ इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वी ऑल नो तो वो आज जमान पार्क से की वजह से हम लोग नहीं कर सकते थे। तो आज ही जमान पार्क से स्टार्ट होगा और दाता दरबार की तरफ जो है वो इंतखाबी होता हुआ दाता दरबार। अभी हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी होगी और ब्रेक के बाद हम आएंगे क्योंकि हमारी बातें तो जी। तो यहाँ पर जल्दी से ग्रैब योर कप ऑफ टी और फिर उसी के साथ साथ हम लोग लेते हैं एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक और आप तक वापस आएंगे बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे द मॉर्निंग वॉइस में। वेलकम बैक। मॉर्निंग वॉइस में वापस आते हैं और आपको बताएं थी कि हम अभी बात कर रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से कुछ रैलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है और उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक स्टक हो रही है। और ये एमरजेंसी केसेस में हॉस्पिटल्स जाने के लिए या डेली बेसिस पे इस तरह पे कोई एमरजेंसी केस आता है, एम्बुलेंस के लिए स्पेशली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें आमना ये थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, हमें भी बीइंग एक ह्यूमन इस चीज़ को जो है वो कवर अप करना चाहिए। वेरी ट्रू। मेरे ख्याल में वैसे रैली के का जब से डिसीजन हुआ है तो ये डिसीजन भी लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 12 बजे रैली के रास्ते में जितने भी स्कूल्स आते हैं उनको 12 बजे छुट्टी कर दी जाएगी, ऑफ हो जाएगा। और इस तरह से ये होगा कि वो वाली जो ट्रैफिक है स्कूल्स वाली और बच्चों वाली जो ट्रैफिक है वो निकल जाए और फिर रैली का जो रास्ता है वो काफी क्लियर हो जाए। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में काफी बेहतर हुआ। हाँ, हॉस्पिटल जाने के लिए स्पेशली पेशेंट्स के लिए जो है वो इमरजेंसी केस में वो थोड़ा सा ये सेट हो जाता है। और वैसे भी आजकल हॉस्पिटल के हालात जो है वो बहुत ही मतलब अजीब सी सिचुएशंस चल रही हैं। कुछ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की वजह से, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। वेरी ट्रू। अगर हम लोग बात करें तो वाकई में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस किया गया है कि पाकिस्तान के एक तो एलसीज के बंद होने की वजह से जो इम्पोर्ट हो रही थी मेडिसिन की वो टोटली बंद है, जिसकी वजह से मेडिकल इक्विपमेंट्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी नजर आई है। और हमारे मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी हम लोग जो बात कर रहे थे उसके अंदर भी जो है मेजर चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और उनके रूटीन की जो चीजें थी, जो इलाज थे वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स उनके पास वो मौजूद नहीं है। इवन के आई वाज गोइंग थ्रू इट, द न्यूज वाज सेइंग कि पीकेएलआई के अंदर भी 2023 के स्टार्ट से अब तक कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सका क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो है वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। एंड इट इज वेरी बिग थिंग टू नो कि इवन बहुत सेंसिटिव चीज है और इसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए बिकॉज एक इंसान की जिंदगी जो होती है वो बहुत ही अहमियत रखती है क्योंकि बहुत प्यार से, लाड से एक शख्स जो है उसको उसकी ग्रोथ होती है, उसके घर वाले, उसके बच्चे, बीवी, तो वो ये एक सर्कल होता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सीरियस कंसीडर इस चीज़ को करना चाहिए। तो ये कुछ सीरियसली इसको कंसीडर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमजा आई वुड जस्ट ऐड इन
कि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा पैनाडोल नहीं थी मिल रही, पैनाडोल का शॉर्टेज, हाँ वो भी डिस्प्रिन की कमी मतलब लाइक कहीं मार्केट में, और जिनके पास थी वो ब्लैक में सेल कर रहे थे यार। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, काफी मुश्किलात जो है वो यहाँ पे दरपेश हो रही थी। तो ये मतलब इसी के रेलेवेंट जो है ये मेडिकल इश्यूज जो हैं इनको कवर अप होना चाहिए, और कुछ हॉस्पिटल्स में जो है वो प्रॉपरली मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो नहीं है, डायलिसिस रेलेवेंट है, शुगर के रेलेवेंट है और ब्लड प्रेशर के रेलेवेंट है। तो ये दूसरे हॉस्पिटल से मंगवाने की कोशिशें तो की जा रही थी, लेकिन ये है कि उसमें मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से है वो चीज़ें कवर अप होती हैं या कितना टाइम लगता है, ये एक जो है वो सवालिया निशान है यहाँ पे। तो इस चीज को अगर हम लोग देखें ना तो काफी ज्यादा इस चीज को हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना तो उसमें ये है कि ये चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये मेडिकल इश्यूज जो हैं इस पे जो है वो गवर्नमेंट को, स्टेट को इस चीज़ को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। और इसमें ये है कि इस पे कुछ अगर जैसे ये रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं, कुछ रैलीज का है इनेकाद किया जा रहा है इंतखाबात के हवाले से, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इलेक्शन मुहिम भी ज़रूरी है, साथ साथ में इंसान की ज़िंदगी और ये मेडिकल एमरजेंसीज जो हैं ये प्रायोरिटी में होनी चाहिए। कुछ ट्रैफिक स्टक होने की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा है, लाइक लाहौर में कलमा अंडरपास जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो उसकी वजह से भी डाइवर्जन दी गई है ट्रैफिक को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हॉस्पिटल तक रसाई जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आई वाज गोइंग थ्रू दिस के मेडिकल की कुछ टर्म्स में देख रही थी, तो हमसे यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें 1300 लोगों के लिए सिर्फ एक बेड मुहैया किया गया है और 600 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। मतलब आप खुद देखिए कि अगर हम लोग डॉक्टर्स की जो रेशो है और हमारी पॉपुलेशन की जो रेशियो है वो इतना मेजर डिफरेंस है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे मेडिकल सेक्टर को ग्रो करने की और ये जो चीजें हैं इन चीज को ओवरकम करने की। और ये शॉर्टेज जो है बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी के लिए जो हर छोटे छोटे लम्हात हैं वो तो है ही, अच्छी चीजें होती हैं, अच्छा आगाज भी होता है सुबह का, और इस तरह से ये साथ में जो इंसानी सेहत है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। एग्जैक्टली। और आई वुड लाइक टू से कि मतलब हम लोग वाकई में सुबह के वक्त हमें तरोताजा बातें तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमें किस चीज का ध्यान रखना है और किस तरह से हमने एक बेहतर पर्सन के तौर पर अपनी सोसाइटी के अंदर सामने आना है। राइट। तो ये चीजें हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लाइक अगर एक एम्बुलेंस है, प्लीज एम्बुलेंस को रास्ता दिया करें। अगर मे बी कोई पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल जाने की इंतहाई ज्यादा जरूरत है, तो अगर आपके रास्ते में ऐसा कभी हो कि आपको आप दे सकते हैं रास्ता, तो लाजमी दिया करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। और ये बिल्कुल इसी तरह से है, लाइक इसको कोलैबोरेटली लेके चलना चाहिए। लाइक आमना मैं कल ट्रेवल कर रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत अच्छी चीज देखी कि स्टूडेंट्स थे, यंगस्टर्स थे, वो ट्रैफिक स्टक हुई थी, तो इवन वो अपनी बाइक्स को साइड पे पार्क करके तो वो ट्रैफिक वार्डन्स के साथ ट्रैफिक जो है उसकी मूवमेंट्स को क्लियर करवा रहे थे। लाइक वो स्टक हुई थी तो वो उनको क्लियर करवा रहे थे। लाइक इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें जो है वो एक्शंस करके हम एक चेन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो दूसरे की जिंदगी जो है उसका भी बायस बन सकती है कि उसको नई जिंदगी दे सकती है। अगर एम्बुलेंस की शक्ल में कोई स्टक हुई है ट्रैफिक, या इस तरह से है कि कोई बंदा जो है इमरजेंसी में उसको मूव ऑन कर रहा है, तो इस तरह अगर यंगस्टर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें हमें लाइक एजेड बच्चे सबको कोलैबोरेटली इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में लाइक बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस हमें ऑल अराउंड मिल रहे होते हैं। इवन कि मैं आपको बता रही थी एक दफा कि एक पर्सन थे, मुझे कनाल रोड पे आई गो थ्रू हिम, और वो इंसान जो है वो साइकिल पर, उसने अल खदमत उसके पीछे लिखा हुआ था, और वो साइकिल पर पूरे कनाल रोड पे चक्कर लगाता है। वो सेइंग के अगर किसी को जरूरत होती है किसी मेडिकल असिस्टेंस की या कोई भी थोड़ा बहुत किसी को भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसकी मदद करता हूँ, खदमत खल्क करता हूँ। तो ये कितना अच्छा मैसेज है, यानी एक बुजुर्ग शख्स जो बिल्कुल है ऐसे ही वो है। कर सकता है, तो और हम तो यंगस्टर इसी ये जो मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, कुछ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद मलिक, जनरल सेक्रेटरी हैं PMA से। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
सर ये रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं, मेडिसिन का इशू चल रहा है और इसी तरह से कुछ हॉस्पिटल्स में जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट का शॉर्टेज का जो है वो इशू चल रहा है। क्या मामलात हैं, क्यों ऐसे जो मसाइल पेश आ रहे हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब के जो हॉस्पिटल है स्पेशली, और केपी में वैसे बुरा हाल हो गया अस्पतालों का, और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इसेंशियल इक्विपमेंट्स, ड्रग दो किस्म की होती है जिनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होता है। एक है इसेंशियल ड्रग्स, एक है लाइफ सेविंग ड्रग्स। इनकी शॉर्टेज हो गई है। यकीन करें कि इस वक्त थिएटर के अंदर, कुछ अस्पताल के अंदर गैसेज की भी कमी हो गई जिससे मरीज को बेहोश करना होता है। उस वजह से ये मरीजों के ऑपरेशन पेंड हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट पेंड हो रहा है। ये हुआ किस लिए है, ये जो भी आपने क्वेश्चन किया वो उसका मैं बताता हूँ रीजन। एक कई रीजन होगी। मतलब ये है कि हमने अपनी फार्मा इंडस्ट्री को कभी डेवलप ही नहीं किया। इसमें ट्रैप का, हेल्थ डिपार्टमेंट का और रेगुलेटर का शर्मनाक हद तक रोल है। हम सूरत आज है कि साथ हमारे इंडिया है, वो तमाम जो इसका रॉ मटेरियल है वो खुद मैन्युफैक्चर करता है। हमने रॉ मटेरियल से लेके उसकी असेंबलिंग, उसकी हर चीज से हम लेके आते हैं जी वहां से पार से। हम डिपेंडेंट है पूरी उस मार्केट के अंदर डॉलर के ऊपर। उसका भुगतान आया है, इंडस्ट्री बर्बादी की तरफ चल पड़ गया। दूसरा वजह इसकी कि जो स्टेट सहूलत कार्ड था उसको आपने बिलियन रुपये का बजट दिया। मसला ये था कि बजट आप अलग से देते, आपने सरकारी स्कूलों का बजट काट के शेड्यूल का पेंडिंग पेमेंट उनकी करके आप इनका उसका पेट काट के आप इनको पैसे दे दिया। अब ये प्रीमियम बेस्ड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है। अब प्रीमियम अगर बढ़ जाए या स्टेट लाइफ कह दे कि मैं इस प्रीमियम में आपका इलाज नहीं कर सकता, तो ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे। ये पॉलिसीज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में एक हुकूमत का नहीं फॉल्ट, ये पहले दिन से हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर बताइएगा कि एक तवज्जो दिलवाना चाहूंगी पीकेएलआई की तरफ से कि यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि 2023 के स्टार्ट से अब तक एक भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सका। तो हम लोग अगर इस चीज को देखें तो ये बहुत एक बड़ा इंसिडेंट है और एक बहुत बड़ी बात है जो कि होना चाहिए और उसके लिए स्टेप्स भी लेने चाहिए। तो सिटिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? देखिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा सेहत के ऊपर जी। पीकेआई के अरबों की आपने लैंड एलोकेट की, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, बिलियन रुपीस लगे इस कौम के, आपके मेरे तमाम के टैक्स पेयर मनी के, और उस प्रोजेक्ट को आपने शुरू नहीं किया। शुरू किया तो गलत तरीके से शुरू किया, गलत तरीके से शुरू किया तो उसको बंद करना पड़ गया, बंद किया तो वो ये बिल्कुल बैरन हो गया वो। सर उसमें ये है कि इसको बंद करने के साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव, इसका कोई लाहेअमल कोई सोचा गया है, कोई चीज इसमें की गई है? लाइक अभी जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आम शहरियों को, वो काफी सीरियस कंसीडर करना चाहिए हुकूमत वक्त को। इस चीज के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा जो इस चीज को कवर नहीं कर पा रही है हुकूमत वक्त? मैं आपको बिल्कुल आपकी बात पर सेकंड कर रहा हूँ, मैं एंडोर्स कर रहा हूँ कि तमाम डेवलप्ड के अंदर सेहत और तालीम दो इसेंशियल कंपोनेंट्स है जो एक प्रायोरिटी होते हैं हर पॉलिसी के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये सबसे इग्नोर्ड कंपोनेंट है। ना तालीम का कोई हाल है इस मुल्क के अंदर, ना हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का कोई हाल है। वो हेल्थ डिलीवरी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अलग परेशान है, अस्पताल के अंदर है कुछ नहीं। अस्पतालों के अंदर यकीन करें आपको डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम के अलावा ना कंपोनेंट पूरे हैं और ना दवाई पूरी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा पैनाडोल की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई और बहुत ज्यादा जिस मार्केट में थी वो लोग जो है प्राइस ज्यादा करके ब्लैक में सेल कर रहे थे। तो अवाम को भी तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि जहाँ पर एक मुश्किल हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है वहां पर इस तरह की चीजें जो है वो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ये आपने बात मेरे दिल की बात की है। पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम की रीजंस होती हैं। रीजन में सबसे बड़ा तो ऊपर जाता है रवैया। स्टेट इनडिफरेंट है और हम रवैयों के इलाज से इंतहाई जालिम कौम है। जहाँ पर अभी रमजान आने वाला है तो आप होर्डिंग का लेवल देख लीजिए, जहाँ पर
ये इस पैसे का क्या करना है इस कौम ने, पता नहीं, एक रैट रेस है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी की पर मैं पढ़ रहा था किसी जगह के ऊपर कि मॉब हैज हेड्स इट हैज गॉट ब्रेन। हम एक हजूम की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे हेड तो है सबके, ब्रेन किसी का नहीं है, और सोशल प्रायोरिटी है ही किसी के नहीं। मैं इस ओल्ड एज के अंदर मेरा डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है लोगों के रवैयों के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी पीएम में हमारे साथ मौजूद थे और वो हेल्थ के हवाले से हमें जो है यहाँ पे अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल, और उसमें ये है कि और हमें वाकई ही में एक्चुअल में एथिकली स्ट्रांग होने की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। जब हमें पता हो कि हमारी सोसाइटी में ये चीजें हो रही हैं तो वी शुड एक्चुअली यू नो टेक नोटिस ऑफ इट और उसके ऊपर हमें काउंटर करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आमना, लाइक हम बहुत अच्छी कौम है और हम बहुत कोऑपरेटिव कौम है, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि हमें किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं डेफिनेटली जब आपको कुछ सहूलियात मुयस्सर नहीं है, आपकी हेल्थ जो है वो मुयस्सर नहीं हो रही तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। वैसे हम कोई इतनी सख्त कौम नहीं है, हम बहुत अच्छी कौम है, पाकिस्तान बहुत अच्छी कौम है। आगे हम बढ़े तो इसी हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे एडअप करना चाह रहे हैं कि एक बंदे ने $1 की जो है वो चोरी की है। ये आप देखें कि मतलब यार वाकई में दिस वाज सो गुड टू नो कि लाइक एक इंसान है और 65 इयर्स ओल्ड एक शख्स है अमेरिका में, उन्होंने यूटा की एक जो तहसील रियासत है उसके अंदर वो एक बैंक में गए हैं, एंड अब टॉकिंग अबाउट द होल स्टोरी क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड थी। तो वो एक बैंक में गए हैं जी और उन्होंने कैशियर को एक लेटर दिया कि मैं डकैती करना चाह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे $1 दीजिएगा। और उन्होंने कहा, सोचा कैशियर ने सोचा कि शायद मजाक है तो उसने $1 दे दिया। और जब वो उसने कहा कि अब आप जा सकते हैं, कैशियर ने कहा, तो उसने कहा नहीं मैंने डकैती किया, पुलिस को बुलाए और मुझे गिरफ्तार करवाए। और फिर वो वहां बैठा रहा और उसने वेट किया कि वो पुलिस आए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वो $1 की चोरी जो है वो एक रिक्वेस्ट बेस पे उन्होंने करके जो है उस चीज को किया। Like how interesting is it? Like पता नहीं क्यों शायद जेल जाने का शौक। हाँ लेकिन ये है कि उनको 65 years old, डोनाल्ड सेंटा क्लॉज उनका नाम था, और वो ये सिचुएशन जो है भाई उनको ये है रिहा कर दिया गया है और अब वो बाहर है। और यहाँ पे हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, छोटा सा एक माइनर सा ब्रेक, और आप तक वापस आएंगे बहुत ही जल्द और करेंगे फिर से मजीद अच्छी बातें। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग वापस आएंगे, देखते रहे मॉर्निंग वॉइस। और हम बात कर रहे थे अभी पिछले ही ब्रेक से पहले कुछ मेडिकल इश्यूज के हवाले से, और उन पे हमने जो है वो मौक़िफ़ लिया। इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, उनको रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसके ऊपर वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नोटिस होने चाहिए और वाकई में इस इशू को सॉर्ट आउट होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मज़ीद आने वाले अच्छे दिनों की, बाबरकत दिनों की, रहमत के दिनों की। तो जी रमज़ान की आमद है बिल्कुल, और खुशियों की और एक बहुत ही अच्छी फील की। आप सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, पूरा दिन रोज़े के साथ हालत में आप लोग अपने रूटीन के काम करते हैं, और फिर इफ्तार में जो है आपको एक चाह होती है खाना खाने की, यू नो आपको लाइक हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है। भाई मैंने समोसे खाने, अम्मी को एक बड़ी सारी लिस्ट चली जाती है कि अम्मी समोसे बना दे, पकौड़े बना दे, दही बड़े होने चाहिए। कि उस रमजानुल मुबारक से पहले आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। और एक्चुअली हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है अपनी सेहत, लाइक ये सारी चीज़ें जो मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं जो हमें बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है, ऑयली चीज़ें और ये सब, लेकिन ये है कि इसको भी रखें, लेकिन एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअल में रमज़ान के अंदर हमें किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल हम रख सकते हैं, किस तरह से हम लोग रमज़ान को रोज़े भी रखें और उसका लुत्फ भी उठाएं और उसी के साथ साथ अपनी सेहत को भी यकीनी बनाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और आपको भी जो है इसके बारे में एक्नॉलेजमेंट होगी और हमें भी। तो आज इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिजवान चौधरी, जो कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? कैसे है सर आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
आवाज बिल्कुल क्लियर है जी आपकी। जी बिल्कुल, ऐसे रमजान की आमद है और खुशियों का महीना है, और लेकिन ये है कि हम लोग जो डाइट को जरा पीछे पीछे कर देते हैं और हम लोग जो है हेल्दी खानों की तरफ, बहुत ज्यादा ऑयली खानों की तरफ आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम जरा जानना चाहेंगे कि रमजान की रूटीन क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोग इसके ऊपर सुनना भी चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करना चाहूंगा कि रमजान मुबारक में ये एक ऐसा महीना है कि वैसे भी आजकल जो लोग हैं बड़ा डाइट कॉन्शियस हैं। तो इसमें जो अल्लाह पाक की तरफ से एक चीज है वो जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि कम से कम भी इसमें 16 से 17 घंटे का वो फास्टिंग पीरियड है इसके दरमियान। तो वैसे भी रमजान के बगैर भी जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, वेट कम करने की बात करते हैं, तो हम इंटरमीडिएट फास्टिंग है उसको रेकमेंड करते हैं। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जो हम ईटिंग विंडो है हमारी उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। 24 आवर्स में जब 16 आवर्स हम उसमें फास्टिंग विंडो लेके आते हैं तो ईटिंग विंडो जस्ट 8 आवर्स की बनती है। तो यही आप देख लें कि अफ्तार से लेकर सहर तक का हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम बनता है वो 7 से 8 घंटे ही बनता है। तो अगर हम ये 16 आवर्स की ईटिंग विंडो रखें तो इन 8 आवर्स के अंदर हम जितना भी खा लें हमारा वजन है वो बढ़ेगा नहीं। एक तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है। दूसरा फिर हेल्दी ईटिंग की तरफ अगर हम आ जाए, हेल्दी ईटिंग में अगर सहरी से हम स्टार्ट करें तो सहरी में हम जो नॉर्मली हमारा सब कॉन्टिनेंट का बड़ा अच्छा ईटिंग पैटर्न है कि हम चपाती है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको ग्रेवी के साथ या वेजिटेबल करी है उसके साथ उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम जो खास तौर पे जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसकी कंजम्पशन हम ज्यादा करेंगे। उसकी रीजन ये है कि तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो एनर्जी का सोर्स हमें मिल जाता है, दूसरा डाइटरी फाइबर उसके अंदर। फिर चपाती भी जो होल व्हीट फ्लावर है, जो गंदम का आटा है, उसको हम यूटिलाइज करें, उसके अंदर फाइबर है। फाइबर से क्या होगा कि भूख है वो कम लगती है। भूख कम लगेगी तो उसकी वजह से हमें जो फास्टिंग है वो फील नहीं होगी। दूसरा वाटर का इंटेक उसके अंदर कि हम 3 से 4 गिलास कम से कम वाटर है वो सहरी के अंदर है उसको कंज्यूम करें। देन फिर अगर अफ्तार की हम बात करें तो अफ्तार के अंदर अब चूंकि बॉडी के अंदर जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं ना, सहरी में जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी ली तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन 3 से 4 घंटे के अंदर ये ग्लाइकोजन बॉडी से फिर एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बॉडी को चूंकि एनर्जी तो चाहिए होती है, हमारा ब्रेन है उसको तो टोटली ग्लूकोज है वो चाहिए होता है। तो फिर बॉडी क्या करती है, जो स्टोर्ड फैट है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा वेट बनता है, बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके उससे फिर एनर्जी है वो सारा दिन लेती है। तो अब चूंकि बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे और जो ब्रेन है उसको तो ग्लूकोज चाहिए। तो अफ्तार में सबसे पहले हम इसीलिए खजूर से वो स्टार्ट करते हैं या मीठा पानी है उससे स्टार्ट करते हैं ताकि एक दफा वो रिस्टोरेशन हो जाए बॉडी की, ग्लूकोज एकदम से बॉडी को मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर फ्रूट्स और जो सैलड है उसकी कंजम्पशन, फ्रूट्स भी टोटली उसके अंदर सबसे ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर है, तो ये रिहाइड्रेशन एक तरह की बॉडी के अंदर है वो हो जाती है। फिर अक्सर इसमें ये फ्राइड फूड्स का, ठीक है, तो उसमें अब फैट्स चूंकि इसके अंदर होती है तो फैट्स का हमारा एक ओवरऑल जनरल इमेज बना हुआ जी फैट है वैसे ही बुरे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बुरी फैट वो है जो सैचुरेटेड फैट है जिसको हम घी कहते हैं। अगर हम फ्राइड फूड यूज भी कर रहे हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अगर हम यूज करें तो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसमें एक अच्छा ये सर वाकई में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि भाई अगर हम लोग पकौड़े या स्पेशली खवातीन जो है वो अपने वेट के बारे में बड़ी कॉन्शियस होती है और उनको लगता है कि भाई ये समोसे पकौड़े इनके पास से भी गुजर गए तो मोटे हो जाएंगे। ये क्या वाकई में ऐसा है ये स्टीरियोटाइप, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बड़ा मैं कह रहा हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। देयर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो लास्ट प्रिंसिपल है न्यूट्रिशन का वो ये कहता है देयर इज नो गुड और बैड फूड। हम किसी भी फूड को अच्छा फूड, किसी भी फूड को बुरा फूड लेबल कर ही नहीं सकते। जस्ट मॉडरेशन कि हम फूड हम बर्गर भी खा सकते हैं, पिज्जा भी खा सकते हैं, वंस इन अ वीक खा लें आपका वजन नहीं बढ़ेगा, ट्वाइस इन अ बाई वीकली आप उसको यूज कर लें वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में आप एक पकौड़ा खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं या एक समोसा खा रहे हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो तो आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन के अंदर यूज है। अब मकसद ये है कि यहाँ पे अब जो ऑयल है या घी यूज कर, घी तो एक दफा मुकम्मल बैन कर देना, वो तो सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करती है। ऑयल के ऊपर आए, ऑयल में भी अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और उसमें मिक्स्ड ऑयल यूज होना चाहिए। आप फ्राइंग के लिए अब यूज कर रहे हैं, फ्राइंग में आप 2 दिन या 3 दिन की जो फ्राइंग कर ली ना उसके बाद उस ऑयल को डिस्कार्ड कर दें, नया ऑयल फ्रेश ऑयल है फिर यूज करें।
तो ये हेल्दी आप कह लें कि फैट्स बन जाएंगी और बॉडी को हेल्दी फैट की जरूरत होती है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल, इवन कोलेस्ट्रॉल की भी बॉडी को यूटिलाइज, अब कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी कोलेस्ट्रॉल नहीं ना बनाएगी तो हमारी फैट है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी बॉडी के अंदर। तो इसमें मॉडरेशन है कि हम लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इसको यूज कर सकते हैं और डेली बेसिस भी हमारी जो टोटल एनर्जी है उसका 20 से 35% हमें फैट से लेना जरूरी है। हमारे ब्रेन का 60% पार्ट आप देख लें वो फैटी एसिड से बना हुआ होता है, फैट से बना हुआ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आखिरी एक और चीज में थोड़ा ब्रॉडर व्यू क्रिएट करना चाहूंगी। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो ऐसे पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन से जो दो चार हैं, उनके लिए अक्सर वो कहते हैं कि लाइक हम रमजान के रोजे वो रखते भी हैं, जिनको लाइक अक्सर डॉक्टर रिकमेंड भी नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हमने रोजे रखने हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं जो रोजे रख रहे होते हैं। उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको क्या किस तरह से जो है इस चीज को सेव करना चाहिए, लाइक ये जो एक बहुत बड़ा गैप होता है उनका फास्टिंग का, उसको किस तरह से वो ओवरकम करें? और इसमें डॉक्टर साहब एक और चीज कि उनका अगर डाइट प्लान है तो वो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, वो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? हाँ जी, इस पे ना दो चीजें हैं। एक तो डायबिटीज दो तरह की है। एक डायबिटीज जो ओबीज लोग हैं या ओवरवेट हैं, बेसिकली उनके अंदर इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन मोटापा होने की वजह से वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं लेके जा पा रही हो रही, तो वो क्या करते हैं, वो लोग इंसुलिन है यूज करते हैं। तो उनको वो लोग वेल अवेयर होते हैं कि अब जो एक दफा उन्होंने फूड है उसको कंज्यूम किया और साथ इंसुलिन उन्होंने लगाया, तो वो कितने देर तक उसकी बॉडी है उसको बियर कर सकती है, कितनी देर के अंदर वो फूड है वो यूटिलाइज हो जाएगा। अगर वो समझते हैं कि ये 15-16 आवर्स है उसके अंदर वो ओवरकम कर सकते हैं, उसके अंदर उनकी ब्लड शुगर है वो लो नहीं होगी, ठीक है, तो वो तो फिर उसको वो रोजा है उसको रख सकते हैं। अगर वो इसके अंदर देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब वो 60+ एज है उनकी या 65+ एज है, तो उसके अंदर फिर समटाइम्स उनके लिए डिफिकल्ट होता है, शुगर लेवल है वो लो होना शुरू हो रहा है, तो फिर वो काफी उनके लिए वो नुकसानदेह है, वो लाइफ थ्रेटनिंग है वो हो सकता है। ठीक है, एक तो वो अपने डॉक्टर के साथ फिजिशियन के साथ कंसल्ट करें कि इतना गैप है उसको कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरी जो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते, वो डायबिटिक्स हैं, तो वो क्या करें, अगर वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं और इंसुलिन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते, तो उनको क्या अपनी जो एक्सरसाइज है उसको वो मेंटेन रखें, अपनी वॉक है उसको मेंटेन करें, ताकि उसकी वजह से इस तरह की एक्सरसाइज करने से और बॉडी इंसुलिन को रिप्लेस कर देती है। एक्टिविटीज की वजह से वो जो चैनल इंसुलिन ओपन करने होते हैं वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसको ओपन कर देती है, तो वो इस तरह अपना रोजा है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए फिर ये है कि जब वो अफ्तार करें तो उसके अंदर बैलेंस्ड होना चाहिए, तो उसकी वजह से अब अफ्तार के अंदर मीठा पानी है उसकी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें और हमारे नाजरीन को सजेस्ट किया इस हवाले से कि रमज़ान के हवाले से आपका डाइट प्लान किस तरह से होना चाहिए, और ये बहुत हेल्पफुल था और मेरे सामने के लिए तो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ये कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी, क्योंकि अभी वो जब बात कर रहे थे ना तो वो हमजा भी मेरी तरफ देख रहे थे कि अभी बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं डाइट को लेकर, हमजा ने फौरन मेरी तरफ देखा क्योंकि मैं काफी कॉन्शियस हूँ आजकल, तो वो इसी वजह से जो है ना काफी इस तरह की सिचुएशन होती रहती है। यहाँ पर हमजा आई वुड लाइक टू ऐड कि वाकई ही में हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, आप उस क्वांटिटी का ख्याल रखें और हर चीज लें। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे पिज्जा भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि उस चीज को मैनेज करके और इसी तरह से हमें वक्त को भी मैनेज करके चलना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। आज का हमारा और आपका साथ यही तक था, और इंशाल्लाह कल हम एक अगली और नई सुबह के साथ बहुत अच्छे से हमारे नाजरीन के साथ दोबारा से आएंगे। जी बिल्कुल, और ऐसा ही है। आज का हमारा सफर बहुत हसीन रहा और काफी टाइम के बाद हम लोगों ने बहुत सारी मजेदार सी बातें की, आगाह भी किया, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ आज के सुबह का आगाज किया। उम्मीद करते हैं आपका आज का पूरा दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा, और इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत आमना आदिल और मेरे साथ हमजा भट्टी। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए मॉर्निंग वॉइस। जी सुबह सुबह।